आज तो मेरे बालों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। झड़ने के बाद जो छोटे छोटे बाल निकल आते हैं ना, तो ये कंघी से समेटे ही नहीं जाते। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले थे नानी के घर, तो मैं रेडी शेडी हो गई थी और ये भी तैयार हो गए थे, तो हम निकल गए थे। वो क्या है ना, मेरी नानी का नया घर बन रहा है, तो उस पर ढलैया हो रही है, तो इसी वजह से नानी और मामी दोनों जनों ने बुलाया था। तो मैंने सोचा चलिए चलते हैं, घूम भी लेंगे और नानी से मुलाकात भी हो जाएगी। वहाँ पहुँच के हमने मिठाई ली और उसके साथ मैंने चॉकलेट्स भी ली थी। यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट थी, आप देख सकते हो। मैं जब भी नानी के घर आती हूँ तो इन्हीं की दुकान से मिठाई लेके जाती हूँ, क्योंकि इनकी मिठाई की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होता है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा देते हैं। और मिठाई उठाई लेके हम आ गए थे नानी के घर। यहाँ पे आते ही ये आराम करने लग गए, क्योंकि 1 घंटा बाइक चला के आए हुए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मामी लोग घर की सफाई कर रही थी। वैसे जो मिस्त्री लगे हुए थे ढलैया पे, उनके लिए नाश्ता बना के भेजी थी, इस वजह से ज़्यादा काम हो गया था और सफाई करनी पड़ गई थी। और यहाँ पे उसके बाद हमने पानी पिया और पानी पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए। उसके बाद मेरी छोटी मामी की ये दोनों लड़कियां और लड़के सभी आ गए थे स्कूल से। ये गए हुए थे स्कूल। ये जो पतली सी लड़की आपको दिख रही है, ये उनकी बड़ी बेटी है मेरी छोटी मामी की, इसका नाम है आफिया। और जो वो गोलू मोली सी है ना, ये वाली, इसका नाम है आसिया, ये छोटी है। ये दोनों बहनें हैं और इनका एक भाई भी है। वो अभी वीडियो में नहीं आ रहा था, शर्मा रहा था। और यहाँ पे मेरी नानी सोई हुई थी, क्योंकि मेरी नानी को घुटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी भी दवाई काफ़ी चला लिया, अभी उतना ठीक नहीं हो रहा। और हम नानी के कमरे में लेटे हुए थे। ये मेरे नानी का कमरा है। जब बचपन में मैं नानी के घर आती थी ना मम्मी के साथ, तो हम इसी कमरे में रहते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। और यहाँ पे आप इन दोनों को देख सकते हो, तैयार हो गई है स्कूल से आते ही, क्योंकि वहाँ पे जाना है जहाँ पे ढलैया हो रही है नए घर पे। इस वजह से ये रेडी सेडी हो गई है। और मुझे कैमरा गर्ल बना दिया था और काफ़ी सारी इन्होंने अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई। और यहाँ पे मेरी नानी अपना पिटारा खोल के बैठ गई थी। मेरे जो नाना है ना, वो टेलर है, तो उनकी दुकान पे जो भी कपड़े आते हैं उसमें से जो छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, वो मेरी नानी ने अच्छे से तह लगा के रखे हुए थे। मतलब इससे ना बिछौना वगैरह बन जाता है, तकिया का कवर भी कलरफुल बन जाता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें मेरी नानी ने अच्छे से संभाल के रखी हुई थी। और आपको तो पता ही है मैं सिलाई करती हूँ, तो नानी ने मुझे दे दिया और मैं ले जाके इसका अच्छा अच्छा तकिया का कवर बनाने वाली हूँ और बिछौना बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मेरी छोटी मामी का लड़का, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मीला है और ये शर्मा रहा है। जब ये बहुत छोटा था तो मेरे घर आया था मेरी पहली ईदी लेके। सबसे बातें करते करते हमें लग गई थी बहुत तेज़ की भूख, तो हम यहाँ पे बैठ गए थे खाना खाने। खाने में बना हुआ था चिकन और पुलाव, हम सभी ने खाया। और हमारे साथ बैठी हुई थी ये हमारी मामी ही लगेंगी। वीडियो शूट करने के लिए मैंने कैमरा गर्ल आसिया को बना दिया था, वही वीडियो शूट कर रही थी और उसने बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाई। खाना पीना हो गया था और उसके बाद हमने थोड़ी देर आराम की और मैं चली गई थी छत पे अपने बड़ी मामी के कमरे में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। यहाँ पे आप देख सकती हो बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। सभी लोग छत पे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा सभी की वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैं आपको मिलवाती हूँ। ये है मेरे नाना जो कि बैठे हुए हैं और उधर मेरी नानी बैठी हुई हैं और ये छोटे बच्चों का पंखा लेके अपने को हवा कर रहे हैं। और यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे आधी पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं, सब्जी बन चुका है, बुनिया बन चुका था और आधी पूड़ियाँ फ्राई हो रही थी। मतलब गरम गरम पूड़ियाँ, एकदम बड़ी बड़ी पूड़ियाँ हमारी इधर फ्राई होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जी है ये। और यहाँ पे मेरी बड़ी मामी चेक कर रही थी कि ये सही से सारा चीज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पे इस आसिया को देखो, ये भी आके यहाँ पे गर्मी में खड़ी हुई थी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी था, इतनी ज़्यादा गर्मी था कि पूछो ही मत। और ये लोग छत पे कैसे खाना बना रहे हैं, हम यही सोच रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव पूड़ियों को फ्राई होते हुए। हमारे यूपी बिहार में ना बड़ी बड़ी पूड़ियाँ फ्राई होती हैं और यही मतलब कि शादियों में भी बनाई जाती हैं। और कोई भी मतलब ओकेज़न होता है तो ये बड़ी बड़ी पूड़ियाँ ही फ्राई होती हैं। आपने ये बड़ी बड़ी पूड़ियाँ खाई है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी सभी का खाना निकल रहा है। जो नए घर पे लेबर काम कर रहे थे ना, और अभी जो लोग आने वाले थे उनके लिए खाना अलग से निकल के जाने वाला था टेम्पो में। तो यहाँ पे यही सारी तैयारियां चल रही थी और जितने भी बड़े बड़े लड़के थे सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे, जिनको जो काम दिया गया था। और रात के समय यहाँ पे सभी बच्चों को खाना खिलाया गया। हमारे एरिया में जितने भी बच्चे थे सबको बुलाए थे और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ही बच्चों को खाना चला रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं वीडियो शूट कर रही थी पर सही से क्लियर वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी, इस वजह से। और ये सारे बच्चे यहाँ पे बच्चों को सर्व कर रहे थे प्लेटों में। ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था हमारे घर में किसी की शादी होने वाली है। और फाइनली सभी को खाना खिलाने के बाद हम भी बैठ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। और खाने में था
चिकन पुलाव, पूड़ी, सब्जी, बूंदिया, चटनी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी। और ये मेरी ना मामी की बड़ी बहन है, वो भी आई हुई थी। और उतने में साहिब भी आ गया था, सुबह से लगा हुआ था नए वाले घर में, जो काम चल रहा था वहाँ पे सब चीज़ यही देख रहा था। और ये मेरी बड़ी मामी का लड़का है। और नेक्स्ट डे सुबह होते ही सारे हलवाई के जितने बर्तन थे सारे धुल रहे थे सभी लोग मिलके। इन सभी को देख लो, ऐसा लग रहा है कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो रहे। किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि काफ़ी रात तक हम जगे हुए थे। मैं तो काफ़ी रात तक नानी से बात करती रही और पता ही नहीं चला कब 1-2 बज गए। उसके बाद नींद आई। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे छत की सफाई हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहीं पे कल खाना बन रहा था जो भी हलवाई लोग बना रहे थे। और थोड़ी देर सुकून से बैठी छत पे। जैसे ही हल्की हल्की धूप आई तो मैंने सोचा नीचे चलते हैं। और ये सभी जाने वाले थे स्कूल, तो यहाँ पे ड्रेस पहनने के लिए मामी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और ये है इनका गुल्लक, इसके अंदर 20-20 के नए नए नोट थे। पानी की टंकी में मैंने पहली बार पैसे रखते हुए देखे, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा था। आपने गुल्लक में ऐसे पैसे इकट्ठे कब किए थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सभी की हेयर स्टाइल बनी और सभी हो गए थे तैयार स्कूल जाने के लिए। सारे बच्चे आ गए थे इनको लेने के लिए। और फिर हम चल गए किचन में नाश्ता करने के लिए। और रात का खाना बहुत सारा बचा हुआ था, तो पहले मैंने टोस्ट और ये चाय खाई, मतलब कि फ़ैन और चाय खाई। और उसके बाद हमने नाश्ता किया, रोटी, ऑमलेट, सब्जी वगैरह। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी दुकान पे। आपको तो पता ही है, मैं हर व्लॉग में दिखाती हूँ, जब भी मैं नानी के घर आती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये मेरे मामा की दुकान है, छोटे मामा की। और मेरी नानी यहाँ पे चला रही थी, मामा गए हुए थे मार्केट कुछ सामान लाने के लिए। और यहाँ पे ये भी बैठे हुए थे। और ये लोग पता नहीं आपस में कौन सा हिसाब क्लियर कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे फाइनली हम घूम घाम के जाने वाले थे नए वाले घर पे, जहाँ पे ढलैया हुई थी रात में। तो हम आ गए थे फाइनली यहाँ पे। और ये है नए वाला मेरी नानी का घर, पूरे खेतों के बीच में है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो भी गिट्टी बालू बच गया था वो यहाँ पे बिक्की सब इकट्ठा कर रहा था। मैंने सोचा जब मैं नानी के घर आई हूँ तो एक बार इस घर को भी देख लेती हूँ, नए वाले घर को। पिछली बार मैं जब आई थी तो ये अधूरा बना हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा बांस ही बांस दिख रहा है, क्योंकि ढलैया हुई है तो बांस नहीं तो क्या दिखाई दे। फिर भी मैंने सोचा एक बार अंदर जाके देख ही लेते हैं। तो बांस के साथ साथ हमें ये कुर्सियाँ भी दिखाई दी, जो कि यहाँ पे सभी लोग बैठ के खाना खाए थे ना रात में, तो वो वाली ये सारी कुर्सियाँ आई हुई थी। और अंदर गए तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जीना देखा। तो हमने सोचा एक बार, ये जीना पहले बना नहीं हुआ था लेकिन अब बन चुका है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन ये भी आधा अधूरा बना है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी तो यहाँ पे बांस लगे हुए हैं ना, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये पूरा घर अच्छे से बन जाएगा, तब मैं आपको घुमाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरे मामा ने डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम जा रहे थे ऊपर जीने पे चढ़ने के लिए। और यहाँ पे आप ये जीना देख सकते हो ना। और उसके बाद देखिएगा, ये आधा जीना बना ही नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। मैं पूछ रही थी कि ये आधा जीना क्यों छोड़ दिया है बिना बनाए, तो सब बोल रहे थे ये 1-2 दिन के बाद ही बनता है। मुझे नहीं मालूम था कि आधा जीना पहले बनता है उसके बाद आधा जीना बाद में बनता है। आपको ऐसे पता था कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं ऊपर जा ही नहीं सकती थी क्योंकि जीना बना नहीं हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड को मोबाइल पकड़ा दिया और मैंने बोला ना ऊपर का आप व्यू अच्छे से मतलब रिकॉर्ड कर लीजिए। तो यहाँ पे छत से आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ खेत ही खेत है। ऐसे जगह मुझे रहना बहुत ही अच्छा लगता है, शांति और सुकून मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा था यहीं रह जाऊँ, इतना अच्छा लग रहा था। जब ये बन जाएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी और आपको ज़रूर से यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे ना आधे में सब्जियाँ लगी हुई थी, अगर आपको कोई भी सब्जी कम पड़ जाता है तो आप जाके खेत से ले सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे ये नानी का घर। और फिर फाइनली धीरे धीरे सभी लोग आ गए थे देखने के लिए, जो भी आए थे मेहमान लोग। और आज ही मुझे जाना था अपने ससुराल। सभी लोग बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आज रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन एक पार्सल आया हुआ था, उसे भी हमें रिसीव करना था, इस वजह से हमें आज ही जाना पड़ा। और सभी लोगों से मिल लिया, बातें कर लिया। और ये घर घूमने के बाद वापस मैं चली गई थी नानी से मिलने के लिए, क्योंकि बिना नानी से मिले कैसे मैं जा सकती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।